Why were रिवॉर्ड रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो? इंडिगो की खेती मतलब नील की खेती से किसान लोग फ्रेंड्स क्यों कतरा रहे थे, क्यों करना नहीं चाहते थे? चलिए फ्रेंड्स इसकी रीजन जानते हैं। तो इसका फर्स्ट रीजन है फ्रेंड्स कि प्लांटर लोग थे। द प्लांटर जनरली फोर्सेड द रिवॉर्ड टू सिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बागान के मालिक इन लोगों से फोर्स करते थे रिवॉर्ड्स लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि कैश एडवांस वर गिवन एट ए लोन इंटरेस्ट रेट, बट दैट लोन कमिटी द रिवॉर्ड्स कल्टिवेटेड एट द लीस्ट 25% ऑफ होल्डिंग विथ इंडिगो। मतलब आपको कर्ज दिया जाएगा, कैश देगा एडवांस में, लो इंटरेस्ट में, किंतु आपको रैयत लोगों को अपने 25% पर इंडिगो की खेती करनी होगी। पहले नंबर फ्रेंड्स क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया। दूसरे नंबर पे इन्होंने लोन दिया, लोन के साथ साथ आपको 25% लोग जमीन पर इंडिगो की खेती करनी होगी, जितनी भी जमीन है। अब तीसरा नंबर फ्रेंड्स देखते हैं इसका। द प्लांटर प्रोवाइड, जो प्लांटर होते थे वो प्रोवाइड करवाते थे सीड ड्रिल एक्सेट्रा। एक्चुअल कल्टीवेशन वाज डन बाय द कल्टीवेटर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप टू द प्लांटर। इन न्यू लोन वाज गिवन टू द रिवॉर्ड्स। मतलब फ्रेंड्स प्लांटर लोग जिसने जिसने भी कर्ज लिया है कंपनी वालों से, वह है मकान के मालिक से फ्रेंड्स, तो बागान का मालिक आपको सीड देगा, बीज देगा, उपकरण देगा आपको खेती करने को इंडिगो की। लेकिन जैसे ही आपकी फसल हार्वेस्ट होगी, कटेगी, उसके बाद आपको डिलीवर करना होगा कंपनी को, और उसमें फिर इसके बाद आपको फिर से नया लोन मिल जाएगा खेती करने के लिए। तो यही फ्रेंड सिस्टम उनका बार बार चलता रहता था। पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया, फंसाया। दूसरा 25% पे आपने लोन लिया है तो खेती करनी होगी। तीसरा आपको सीड दिया जाएगा, लेकिन क्रॉपिंग के बाद, फसल कटने के बाद आपको कंपनी को देनी होगी, और कंपनी बहुत लो कॉस्ट में लेगी फ्रेंड्स, जिससे आपका कर्जा आपको पुनः लेना पड़े और इनकी साइकिल चलती रहे। चलिए फ्रेंड्स चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यही लिखा है, दिस वे द रिवॉर्ड्स यस प्रॉफिट इन ए साइकिल ऑफ लोन। लोन साइकिल जिससे इनकी चलती रहे। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, द रियलाइज दैट द वर एक्चुअली गेटिंग ए लो रेट फॉर देयर हार्ड लेबर। इनका लोन साइकिल कैसे चलता रहता था? तो फ्रेंड्स बाद में किसान लोगों को रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली में इन लोग लो रेट में इन लोगों से इंडिगो को खरीदते थे, जिससे, और दूसरा कोई खरीदेगा नहीं, और जिससे में फ्रेंड्स इनका हार्ड लेबर, कठिन श्रम भी नहीं निकल पाता था, और इनकी पुनः इनको लोन लेना पड़ेगा खेती करने के लिए, और इनका लोन साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद प्लांटर फोर्सेड द रिवॉर्ड्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द बेस्ट सॉइल वेयर द कल्टीवेशन वांटेड टू यूज द दैट फॉर राइस। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स जो प्लांटर लोग फोर्स करते थे, बागान के मालिक हम लोगों को फोर्स करते थे, रैयत लोगों को, कि आप अपनी जो सबसे अच्छी जमीन है वहाँ पर आप करेंगे इंडिगो की खेती। और मेन प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स, जो अच्छी वाली ज़मीन होती थी वहाँ पे पहले से ही राइस की खेती किया करते थे, धान की खेती किया करते थे, और उसी की चाहते थे उगाना, क्योंकि ये अच्छी दिखती थी। जबकि इंडिगो की खेती करने में इनका कर्ज भी नहीं चुक पाता था। तो ये प्रॉब्लम थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी फ्रेंड्स? फर्स्ट में हमने देखा कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स करके साइन करवाया। दूसरा लोन दिया, लेकिन आपको 25% पर भूमि पर खेती करनी होगी इंडिगो की। तीसरा हमने देखा कि सीड और ड्रिल देंगे, लेकिन हार्वेस्टिंग क्रॉप के बाद, मतलब फसल कटने के बाद आपको बागान के मालिक को फसल बेचनी होगी। चौथा हमने देखा कि इनकी लोन साइकिल चलती ही रहती थी। पांचवा इनको रियलाइज हो जाता है, और इतने लो कॉस्ट में खरीदते थे इंडिगो को, जिससे इनका हार्ड लेबर की भी नहीं निकल पाती थी, वो पुनः लोन लेना पड़े। पांचवा हमने देखा कि इनको फोर्स किया जाता था कि अच्छी वाली लैंड पे ये लोग कृषि करें, किसकी? इंडिगो की। और
और प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग पहले से ही राइस की खेती करना चाहते थे अच्छी वाली सॉइल में। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया हो।